Good morning, class 10th students. Today we are going to discuss how to protect workers in an organized sector. तो previously जो हमने पढ़ा था sectors on the basis of working conditions, जो हमने last topic पढ़ा था sectors on the basis of working conditions, जो मैंने आपको बताया था there are two types of sectors on the basis of working conditions, organized sector और unorganized sector. तो हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर मैंने आपको बताया इट इज़ आल्सो नोन एज ए गवर्नमेंट सेक्टर where rules and regulations are well defined, where job security is there, working conditions working hours are fixed. तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइज सेक्टर में है. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मैंने फिर बताया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब हो गया जो प्राइवेट सेक्टर, इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट. यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके अपने होते हैं. जो एम्प्लॉयर होता है, जो ओनर होता है, चाहे किसी कंपनी का है, किसी इंस्टीट्यूशन का है, तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं होते हैं. दूसरा ये वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है. और एक प्रॉब्लम है वहाँ पे मतलब वेजेस या जो सैलरी होती है वो मतलब एज पर द वर्किंग हावर्स नहीं दी जाती है. तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, देखो एक तो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है. जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके वो एक्सपोलाइट होते हैं. एक्सपोलाइटेशन ऑफ वर्कर्स होता है वहाँ पे. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज देयर अराइज अ नीड ऑफ प्रोटेक्शन. अब उन वर्कर्स या जो लेबर्स वहाँ पे होते हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. ठीक है, अब प्रोटेक्शन कैसे देंगे? बिफोर प्रोसीडिंग टू द टॉपिक, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मेथड्स बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट द वर्कर्स या लेबर्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. हमें पहले ये देखना है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो दो तरह के लोग होते हैं, या तो रूरल एरिया की अगर हम बात करेंगे, इसमें मोस्टली इट कंप्राइज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स. ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो रूरल एरिया में अगर हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करेंगे, ठीक है, उसमें कौन से वर्कर्स होते हैं? जैसे हमारे पास लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, वो काम करते हैं एज लेबर्स. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो होते हैं, या शेयर क्रॉपर जो होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है लेकिन वो दूसरों की ज़मीन पे काम करके उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उनको मिलता है. ठीक है, उसके बाद एंड ऑटिशंस, या जो जैसे ऑटिशंस होते हैं रूरल एरिया में, वेवर्स, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर एंड गोल्ड स्मिथ. तो ये हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो रूरल एरिया में होते हैं. रूरल एरिया में जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं जो काम करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में. अब हम बात करेंगे अर्बन एरिया में. अब अर्बन एरिया में कौन से लोग होते हैं? अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो लोग होते हैं, वो वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, या जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जिनको हम डेली वेजर्स भी कहते हैं, जो डेली बेस पे काम करते हैं इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं. और इसमें से वो वर्कर्स आते हैं जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हेड लोड वर्कर्स होते हैं, गारमेंट वर्कर्स होते हैं, एंड रैग पिकर्स होते हैं. ठीक है, जो दिन भर मतलब कहीं से कचरा उठा के उसमें से जैसे बोटल्स जो भी है मिलती है उनको, तो उसको बेच के कुछ पैसे कमाते हैं. ठीक है, तो ये अर्बन एरिया की हम बात करेंगे. ठीक है, तो दीज आर द टू मतलब हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये दो तरीके के लोग होते हैं, ये दो तरह के लेबर्स होते हैं जो ये काम करते हैं. अब हमारे पास जो टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट इन वर्कर्स को, इन लेबर्स को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो इनके पास जैसे डेली वेजर जो होते हैं या जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, इनके साथ मतलब जो एम्प्लॉयर होता है या जो इनको जॉब देता है वो रोज़ इनको एक्सप्लॉइट करता है. ठीक है, इनको वेजेस दी जाती है बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वेजेस. जो उनको वेजेस, डेली वेजेस दिए जाते हैं, या जो इनको मतलब कंपनसेशन दी जाती है
काम के बदले जो इनको कंपनसेट किया जाता है वो मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाता इनको। अब इनको जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनको बचाने के मतलब देयर आर सो मेनी वेज टू प्रोटेक्ट दीज वर्कर्स हु आर वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो इनके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। जॉब सेटिस्फेक्शन में इन द सेंस मीन्स दे डजंट हैव अ गुड वर्किंग कंडीशंस या वेजेस अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, एज़ पर द मतलब कंडीशंस मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उनको वेजेस नहीं दी जाती हैं, या उनके पास वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, वेजेस कम मिलते हैं, तो या जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी इनको निकाला जा सकता है। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच वर्कर्स फेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अब हमारे पास अगर हम बात करेंगे रूरल एरिया की, अगर हम बात करेंगे रूरल एरिया में कैसे हम इनको वर्कर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ द नीड ऑफ प्रोटेक्शन अराइजेस, इनको बचाना है, इनको प्रोटेक्ट करना है। तो देखो एक तो देयर आर सो मेनी वेज। पहला है प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको क्या करे, एग्रीकल्चर इनपुट्स दे। एग्रीकल्चर इनपुट्स मतलब जैसे मशीनरी सब्सिडी पे दे सकते हैं, या इनको सीड्स दे सकते हैं एट अ नॉमिनल रेट, ठीक है, या इनको मतलब फाइनेंशियली इनको स्ट्रांग बना सकते हैं, इनको क्रेडिट दे सकते हैं एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, या इनको स्टोरेज फैसिलिटी दे सकते हैं, टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स दे सकते हैं इनको, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ दे सकते हैं इनको। तो दीज आर द वेज थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट रूरल वर्कर्स हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अगर हम बात करेंगे अर्बन एरिया की, अर्बन एरिया में जो टारगेटेड प्रोटेक्शन, टारगेटेड प्रोटेक्शन मतलब हो गया गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेने हैं, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने हैं कि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच अनऑर्गेनाइज्ड विच वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो फेस कर रहे हैं, उनको टारगेटेड प्रोटेक्शन मतलब किन वर्कर्स को हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। या गवर्नमेंट स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे वो इन वर्कर्स को क्या देते हैं कि इनको प्रोटेक्शन देते हैं, इनको मतलब मिनिमम वेजेस मतलब का एक रूल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स व्हेन गवर्नमेंट टेक्स द इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेना है, देखो पहला है फिक्स मिनिमम वेज फॉर स्पेसिफिक वर्क। गवर्नमेंट मस्ट टेक एन इनिशिएटिव इन द फॉर्म ऑफ दे मस्ट मतलब वेल डिफाइन द वेजेस फॉर स्पेसिफिक वर्क। मतलब किसी काम को अगर करना है, जैसे अगर कोई फॉर्म लेबर है, या कोई स्ट्रीट वेंडर है, या कोई और काम कर रहा है, ठीक है, उसके लिए फिक्स्ड वेजेस का रूल बनाना है। दूसरा, प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स। गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना है कि हर किसी जगह, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो वैसे स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं होता है। और प्राइवेट सेक्टर में, या हम कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आपको ओवर टाइम नहीं मिलता है, या आपको लीव सैलरी नहीं मिलती है, या आपको हॉलीडेज़ लीव नहीं मिलती है, या आपको सिकनेस लीव नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना है, प्रोवाइड स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स फॉर दोज वर्कर्स हु आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। या ओपन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट को चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है, ठीक है। उसमें से क्या होता है, उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और उनको मतलब जो लेबर्स होते हैं उनको वेजेस भी अच्छे मिलते हैं। और एक है बेसिक एंड नेसेसरी फैसिलिटीज़ एट वर्क प्लेस। गवर्नमेंट को ये रूल बनाना है कि हर जगह, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, उनके लिए ये ज़रूरी बनाना है कि व्हाट आर द बेसिक एंड नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर द वर्कर्स। जैसे ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर रखना है, गुड वर्किंग कंडीशन, हीटिंग सिस्टम अच्छा रखना है, ठीक है। चीप लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ये भी एक तरीका है जिससे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स को या वर्कर्स को बचा सकते हैं। उनको क्या देना है हमने, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना है एट एन वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स। रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स,
देखो रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स जैसे चल रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या जो बैकवर्ड एरिया के लोग होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखनी है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब हो गया जब कोई काम नहीं कर रहा है, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को काम ही नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए क्या करना है, उनको अनएम्प्लॉयड अलाउंस देने हैं, ठीक है। एंड लास्ट रूल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ लेबर्स जो है इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के या कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट बार बार करते हैं, ठीक है। उनको उनसे काम ज़्यादा लिया जाता है लेकिन वेजेस बहुत कम दिए जाते हैं, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने हैं, ठीक है। तो दीज आर वेरियस वेज बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट वर्कर्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। होप कि आज का टॉपिक जो है आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।